नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खबरें कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट भी करें तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधायकों की बगावत के 8वें दिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे फेसबुक लाइव पर आए और कहा कि मुझे कुर्सी छोड़ने का अफसोस नहीं है। हमारे अच्छे कामों को किसी की नज़र लग गई। इससे पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने को मंजूरी दे दी। फ्लोर टेस्ट से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए गुरुवार का दिन तय किया था। इसके खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली। इसके बाद उद्धव ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, अब शिवसेना भवन में बैठूंगा। फ्लोर टेस्ट की संभावनाओं को देखते हुए शिवसेना का बागी गुट गुवाहाटी से गोवा पहुंच गया। इससे पहले उन्होंने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। हालांकि उनके गोवा पहुंचने से पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बागियों ने होटल में मीटिंग कर अगले कदम की रणनीति बनाई। इस दौरान विधायक भरत गोगावले ने कहा कि ऐसा नहीं कि उद्धव के इस्तीफे से हम बहुत खुश हैं। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले बर्मिंघम टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। उनकी कोरोना रिपोर्ट बुधवार को फिर से पॉजिटिव आई है। रोहित की गैर मौजूदगी में कप्तानी का जिम्मा जसप्रीत बुमराह के पास रहेगा। 36 साल बाद यह मौका है जब किसी तेज गेंदबाज को टीम की कमान मिली है। बुमराह से पहले कपिल देव ने आखिरी बार सितंबर 1986 में टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी की थी। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 में से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव खुद कार चलाकर चारों विधायकों को विधानसभा ले गए। अब RJD के पास सबसे ज़्यादा 80 विधायक है। हालांकि इस टूट का असर नीतीश सरकार पर नहीं पड़ेगा। राज्य में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अभी NDA के पास 127 विधायक है। 3 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा की आज से शुरुआत होगी। ये यात्रा 3 साल के अंतराल पर होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार सुबह जम्मू बेस कैंप से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस जत्थे में 4,890 तीर्थयात्री हैं। उन्होंने सुबह करीब 4 बजे भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए 176 वाहनों में भेजा गया। 2009 में आज के दिन मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक को लोगों के लिए खोला गया था। इससे बांद्रा से वर्ली जाने वालों का सफ़र 1 घंटे से कम होकर 10 मिनट का हो गया। ये समुद्र पर बना भारत का पहला 8 लेन ब्रिज था। इसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है। 1999 में इसे बनाने का काम शुरू हुआ, तब इसकी अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपए थी। काम 5 साल लेट होने की वजह से यह बढ़कर 1600 करोड़ रुपए हो गई। 2009 में 4 और 2010 में ब्रिज की सभी 8 लेन शुरू कर दी गई। इसे राजीव गांधी सी लिंक नाम दिया गया। करीब 2 हफ्ते पहले शुरू हुई महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक खत्म होने की ओर है। उद्धव ठाकरे इस्तीफे के बाद बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। फडणवीस के घर कोर कमेटी की आज बैठक है। सूत्रों के अनुसार फडणवीस 1-2 दिन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बुधवार रात करीब 11:15 बजे उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने खुद ही ड्राइव कर राजभवन के लिए निकले थे। उनके साथ कार में दोनों बेटे आदित्य और तेजस ठाकरे भी थे। उद्धव जब राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने पहुंचे तो राज्यपाल ने उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक अपने पद पर बने रहने को कहा। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य के साथ एक मंदिर में पूजा की। इसके बाद वे अपने आवास मातोश्री पहुंचे। शिंदे और उनके साथी विधायकों ने इसी तर्क को बगावत की सबसे बड़ी वजह करार दिया। बागी शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने 27 जून को उद्धव ठाकरे के नाम खुली चिट्ठी में कहा कि बीजेपी शिवसेना अलायंस महाराष्ट्र को महान ऊंचाई तक ले जाएगा। तो क्या वाकई शिवसेना और बीजेपी का अलायंस स्वाभाविक है? हमने बीजेपी शिवसेना के गठबंधन की शुरुआत से लेकर अब तक आंकड़ों को खंगाला तो समीकरण ठीक उल्टा बैठा। पिछले 33 सालों में बीजेपी 42 से 106 सीटों पर पहुंच गई, जबकि शिवसेना अधिकतम 73 सीट से घटकर 56 सीटों पर आ गई। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी 152% बढ़ गई, वहीं शिवसेना 24% पर समेट गई। भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला टीम इंडिया के पिछले इंग्लैंड दौरे पर ही खेला जाना था, लेकिन अब 4 मैचों के बाद कोरोना आउटब्रेक हो गया है और मुकाबले को स्थगित करना पड़ा था। मैच भले ही करीब 10 महीने की देरी से हो रहा है, लेकिन इसकी अहमियत अब भी उतनी है जितनी इंग्लैंड की पिछले गर्मियों में थी। टीम इंडिया के लिए तो इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा है।
मारुति सुजुकी आज न्यू ब्रेजा 2022 लॉन्च करेगी। न्यू ब्रेजा 2022 की प्री बुकिंग 11,000 रुपये में ऑनलाइन और डीलरशिप दोनों पर हो रही है। नई ब्रेजा इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ जैसे फीचर के साथ नए जमाने की टेक्नोलॉजी और कनेक्टेड फीचर के साथ लॉन्च होगी। अभी विटारा ब्रेजा की कीमत 7.84 लाख रुपये से 11 लाख रुपये के बीच है। ऐसे में न्यू ब्रेजा की कीमत इससे थोड़ी ज़्यादा होने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैनों में से एक मुकेश अंबानी की बेटी ईशा को रिलायंस रिटेल की कमान सौंपी जा रही है। वह रिटेल बिजनेस की चेयरमैन होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। 2 दिन पहले 27 जून को ही जियो की बोर्ड मीटिंग में आकाश अंबानी को जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के बोर्ड ने चेयरमैन नियुक्त किया था। इन नियुक्तियों से साफ है कि मुकेश अंबानी अपने साम्राज्य को अगली पीढ़ी को सौंपने के प्लान पर अब तेजी से काम कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय मीटिंग 28 जून को समाप्त हुई। मीटिंग में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग में की गई चर्चाओं के बारे में जानकारी दी। सीतारमण ने बताया कि इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घोड़ों के रेट पर 28% जीएसटी लगाने पर विचार विमर्श हुआ, लेकिन फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी राज्यों के जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के कंप्यूटरीकरण की मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य पीएससीएस की दक्षता बढ़ाना और उनके संचालन में पारदर्शिता लाना है। इस परियोजना में कुल 2,516 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। चिली की एक कंपनी ने अपने एक कर्मचारी के अकाउंट में गलती से 286 महीने की सैलरी एक बार में ही भेज दी। मजेदार यह है कि कर्मचारी ने पहले तो कंपनी को वादा किया कि वह पैसे लौटा देगा, लेकिन बाद में वह अपने वकील के साथ आया और इस्तीफा देकर चला गया। यह घटना कंसोर्सियो इंडस्ट्रियल डे अलिमेंटोस कंपनी की है। इसे चिली की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गिना जाता है। उदयपुर में गुरुवार को तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। मंगलवार को दिन दहाड़े हुई तालिबानी मर्डर के बाद उदयपुर प्रशासन ने एहतियातन शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। राजस्थान में इंटरनेट भी बंद है। इंटरनेट बंद को 24 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिससे कोई अफवाह न फैले, और उदयपुर जयपुर में बंद का ऐलान भी आज किया गया है। जयपुर सहित कई जिलों में बुधवार को ही बारिश गुरुवार सुबह तक जारी रही। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं मंगलवार को कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में 3 इंच तक बारिश हुई। अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और शाहरुख खान की मल्टी स्टार फिल्म 22 दिसंबर 1995 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसका नाम था त्रिमूर्ति। इस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 1.06 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये फिल्म पहले ही दिन 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली इंडियन सिनेमा की पहली फिल्म बनी थी, पर कुछ समय बाद आलोचकों और फैंस से अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद ये फिल्म फ्लॉप हो गई। करीब 11 करोड़ की बजट में बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करीब 13 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, मनीषा कोइराला, सुष्मिता सेन दूसरी पिक्चर थी, जिन्होंने पहली फिल्म की पहले दिन 1.45 करोड़ की कमाई की थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।